नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए या फिर जिनका चंद्रमा मीन राशि में है, जो पाइसेस असेंडेंट हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जो अभी 10 मई से जो है मंगल जो है वो नीच की राशि में आ जाएंगे, यानी कर्क राशि में आ जाएंगे और आपकी कुंडली के 5वें घर में आ जाएंगे। अब कुंडली का 5वां घर जो है वो काफ़ी वैल्यूएबल हाउस है, क्योंकि वो हमारे संतान से जुड़ा हुआ है, हमारे स्किल से जुड़ा हुआ है। तो समझेंगे कि किस प्रकार से जो है अभी जो ये मंगल का गोचर नीच राशि में और आपकी कुंडली के 5वें घर में हो रहा है, तो उसे हमें किस तरीके से लेना चाहिए और किस तरीके से समझना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सामान्यतः मीन राशि जो है वो सबकी केयर करने वाली राशि में, यानी आप जो है वो सबके लिए एक कॉमन भाव रखते हैं, एक मातृत्व का भाव रखते हैं। यानी कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो दूसरों को खाना खिलाए बिना खुद खाना नहीं खाते, या सबकी केयर। उनके लिए एक कॉमन रिलेशनशिप होना जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो केयर जो है वो सबकी मदरली केयर करते हुए ही नजर आते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, देखिए कुंडली का जो 5वां घर है, यहाँ पर मंगल वैसे रहना शुभ ही रहता है, सबसे स्ट्रांग पोजीशन रहती है। अब यहाँ पर या तो मंगल अगर शुभ है तो आपको बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देगा, यानी कि कंपैरेटिवली जो है वो काफ़ी कुछ प्रोस्पेरिटी देता चला जाएगा। लेकिन अगर अशुभ है तो फिर आप समझें कि वो अशुभ की दृष्टि में भी जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो खरीराम जो है परिणाम जो है वो यहाँ पर देता रहता है, कुछ ना कुछ परेशानी करता रहे। अगर खराब है तो ये आपके सिबलिंग्स के बच्चों के लिए भी परेशानी कर सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो ब्रदर का कारक भी है। नज़र जो है यहाँ पे बड़ी जल्दी जो है वो लग जाती है। कई बार हम किसी काम को कर रहे होते हैं और वो अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उसमें जो है कोई नज़र दोष आ गया और फिर उसके अंदर कुछ परेशानी जो है वो यहाँ पर जो है वो नज़र आती है। बीमारी से भी देखें यहाँ से मंगल की दृष्टि हमारे बेड पर रहती है, तो कई बार जो है यहाँ पर जो है सोने में, मतलब रात को नींद अच्छी नहीं आती, या इस तरीके की परेशानी जो है वो यहाँ पर हमें आती हुई जो है वो नज़र आती है। तो मंगल जो है वो यहाँ पर इसी बात पर अच्छे या बुरे परिणाम देता है कि मंगल की खुद की स्थिति कैसी है। अब मंगल जो है यदि वो अस्त है, मंगल वक्रीय है, या जैसे अभी ट्रांजिट में मंगल नीच का है, तो अगर कुंडली में भी मंगल नीच का है तो बड़ी सारी उसमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हाँ, अगर शनि सामने से उसको एस्पेक्ट कर रहे हो या शनि की दृष्टि में हो तो मंगल बड़े अच्छे परिणाम देता है। मैंने देखा कि फिर वो बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन भी देता है, आपको स्कॉलर बनाता है। तो मंगल के साथ यहाँ पे शनि की पोजीशन होना जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो अच्छा ही यहाँ पर नज़र आता है। अब बात करते हैं कुंडली में गोचर से जुड़ी हुई चीज़ों की। तो देखिए, अभी मंगल जो है वो आपकी कुंडली के 5वें घर में आ गए हैं, और 5वां घर में मंगल का नीच का होना जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। अगर अगर एक मैरिजेबल एज है तो भी वहाँ पर परेशानी हमें नज़र आती है, या फिर हमें संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा जो है वो नज़र आती हैं। कई बार जो डिलीवरी रहती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसके अंदर जो है कुछ परेशानियां यहाँ पर नज़र आती हैं। या फिर अगर हमारे जो रिलेशनशिप है, जो उसका में लव एंड रोमांस का पार्ट है, वो काफ़ी डिसबैलेंस जो है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर मंगल यहाँ पे शुभ स्थिति में रहे तो काफ़ी कुछ जो है हमें इंस्पिरेशन देता है। अच्छा मंगल अगर हो आपके नेटल चार्ट में भी यहाँ पे, तो मैंने ये देखा कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशनशिप में रहते हैं, और सिबलिंग के एक्सपीरियंस से आप प्रोग्रेस करते हैं। यानी कई बार बिजनेस आपके छोटे भाई बहनों ने शुरू किया होता है, लेकिन आप उस बिजनेस को फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और उसे बड़ी ऊंचाई तक ले जाते हैं। तो मंगल का यहाँ पे अच्छा होना जो है वो सिबलिंग्स से मिलने वाले फायदे को दिखाता है, और अगर खराब होता है तो सिबलिंग्स के लिए भी नुकसानदायक है, और आपको भी उनके साथ जो है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए, ये जो हाउस है, हाउस ऑफ एनकरेजमेंट के लिए भी है कि मैं अपनी स्टडी में क्या एफर्ट करना चाहता हूँ, ये उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मंगल यहाँ पर शुभ परिणाम आपके लिए ला रहा है तो फिर वो आपको एनकरेज करेगा नए स्किल को डेवलप करने के लिए। आपकी स्पोर्ट एक्टिविटी यहाँ पर जो है वो अब बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल एनर्जी क्रिएट करता है, और फिफ्थ हाउस जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप का भी है। तो घर से बाहर जो एक्टिविटी रहती है, जो आउटडोर गेम्स रहते हैं,
उनमें पसीना बहाना जो है ये कॉमन सी चीज जो है यहाँ पर नजर आता है। एक एग्रेशन जो है वो यहाँ पर रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस एग्रेशन का यूज जो है वो कैसे करते हैं। देखिए एग्रेशन जो है उसमें पैशन भी काउंट हो जाता है। तो वो पैशन जो है कभी कभी स्टडी के अंदर हो, करियर के अंदर हो, तो वो अच्छे रिजल्ट जो है वो देता है। लेकिन उसकी नेगेटिव साइड अगर आप उसे रिलेशन के अंदर यूज करेंगे, किसी और तरीके की इंटीमेसी में यूज करेंगे, तो फिर वो मेडिकली भी और इमोशनली भी आपको भी हर्ट कर सकता है और दूसरे को भी यहाँ पर जो है वो हर्ट यहाँ पर कर सकता है। अगर बड़े हैं और बच्चे हैं यहाँ पर, और बच्चे भी थोड़ी बड़ी एज के हैं, तो मंगल नीच का होने पर जो है वो बच्चों के साथ के रिलेशन को थोड़ा यहाँ पर खराब कर सकता है, या उनका जो एक डिसरिस्पेक्ट वाला भाव होता है कि आप उनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनका बिहेव जो है वो कुछ और यहाँ पर है, तो फिर जो है वो यहाँ आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप जरूर देखें कि कहीं आपकी कुंडली में शनि सूर्य एक साथ तो नहीं है, मंगल बुध के संपर्क में तो नहीं है, मंगल नीच के तो नहीं है, या अस्त तो नहीं है, या फिर वक्रीय। अगर ये सब चीजें नहीं है तो फिर मंगल के परिणाम अच्छे भी आते हैं। अब देखें यहाँ पर जो है मंगल के 3 नक्षत्र भी हैं। जैसे कि एक मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है वो यही कर्क राशि में ही आते हैं जिसमें मंगल नीच के हो जाते हैं। और मृगशिरा नक्षत्र अगर अच्छा ना हो तो उसका परिणाम भी बच्चों के साथ कंटेक्स्ट में खराब रहता है। हमें बच्चों से रिलेटेड परेशानियां जो है वो हमें यहाँ पर बार बार आती हुई दिखाई देती हैं। अगर ऐसा कुछ आपको भी लगता है कि बच्चों के साथ इस नीच के मंगल के ट्रांजिट में रिलेशन खराब हो रहा है, तो आप एक खैर का पेड़ लगाएं। खैर का पेड़ मतलब एक बबूल के पेड़ जैसा एक पेड़ रहता है, या फिर खैर की लकड़ी से आप हवन कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर घर के आसपास कोई पोल्ट्री फार्म है तो वहाँ आप मुर्गियों का जो दाना होता है, जो उनका फूड रहता है, वो आप वहाँ जाकर जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कुछ रिलीफ क्रिएट करती है मंगल के पार्ट के ऊपर। देखिए जब हमने रामायण में भी एक स्टोरी सुनी थी कि सीता जी को जो है वो एक प्रकार से जो है सोने का हिरन दिखाई दिया। तो उसको भी देखिए मृगशिरा मतलब मृग से ही है, तो कई बार यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं, एक इल्यूजन यहाँ पर नजर आता है, यानी हम एक ऐसे फायदे को देख रहे होते हैं जो फायदा नहीं है। तो अगर आप किसी तरीके के रिस्क वाली एक्टिविटी में इन्वेस्ट करते हैं, और तो अभी इस ट्रांजिट में आपको कॉशियस हो जाना चाहिए कि कहीं वो जो है कुछ खराब परिणाम ना दे। ऑल्दो जो जुपिटर की ट्रांजिट है वो बहुत फेवरेबल है, तो आप रिस्क लेके इन्वेस्ट तो करें, लेकिन थोड़ा सा उसे एनालाइज करें, या फिर अभी उस इन्वेस्टमेंट को आप थोड़ा सा जब तक मंगल का ट्रांजिट वीक है तब तक आप उसके ऊपर जो है थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखें तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा जो एक मंगल का नक्षत्र आता है वो चित्रा नक्षत्र आता है। तो चित्रा नक्षत्र भी जो है वो कन्या राशि में और तुला राशि के बीच में जो नक्षत्र आता है, अगर आपको लगता है कि इस ट्रांजिट से आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप में कोई परेशानी आ रही है, किसी तरीके का ऐसा व्यवधान आ रहा है, या फिर आपका संपर्क ज्वेलरी वाले या किसी डिजाइनिंग वाली चीज से है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र के जो देवता है वो विश्वकर्मा है, तो उसमें एक आर्टिस्टिक चीज आती है, क्राफ्टमैनशिप आती है। तो अगर आप घर में या कहीं कुछ क्राफ्ट वाला कुछ काम करा रहे हैं तो उसमें एरर आने की संभावना है। तो ऐसी क्राफ्टमैनशिप वाली चीज़ों से अभी आपको बचना चाहिए, या किसी तरीके की डिज़ाइनिंग वाली चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ परेशानी यहाँ पर जो है वो क्रिएट होती हुई नजर आती है। तो चित्रा नक्षत्र के लिए भी जो है आप हनुमान जी की पूजा करें तो बड़ा अच्छा है। भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र हैं वो अर्पण करें तो यहाँ पर अच्छा रहता है। दोनों चीज़ें, बेल का शरबत पीना, बेल का पेड़ लगाना, या फिर दूसरों को बेल का शरबत पिलाना, ये सब चीज़ें यहाँ पर बड़ी अच्छी रहती हैं। इसी प्रकार से मंगल का जो तीसरा नक्षत्र आता है वो धनिष्ठा नक्षत्र आता है। धनिष्ठा जो है वो मकर और कुंभ राशि के बीच में आता है। अब मकर और कुंभ राशि एक आपके 11th और एक 12th है, यानी एक लाभ भाव की भी राशि है। तो वहां पर धनिष्ठा नक्षत्र रहता है। अब धनिष्ठा नक्षत्र में भी अगर आपको इस तरीके से लगता है कि मेरा फायदा जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो रहा, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर मंगल खराब है और धनिष्ठा नक्षत्र में भी गड़बड़ है, तो फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी डिलीवरी में बड़ी परेशानी आ सकती है, या डिलीवरी से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। तो वो यहाँ पर जो है
देखना चाहिए, क्योंकि देखिए इसके जो धरिष्ठा नक्षत्र के देवता होते हैं वो अष्टवसु होते हैं, और आपने महाभारत की एक स्टोरी में देखा होगा कि जो माता गंगा है उनके 8 पुत्र थे, जिसमें 7 पुत्र जो है उन्होंने गंगा में ही बहा दिया और 8वां पुत्र ही जो है वो। तो यहाँ जो है वो संतान से जुड़ी, मैंने जैसे आपको बोला कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो इस तरीके की भी रहती हैं। तो अगर आपको ऐसी कुछ परेशानी दिखती है तो आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि शमी के पौधे पर जो है वो एक शनिवार को दिया जो है वो लगा सकते हैं। किसी को एक नया फुटवेयर, जूता चप्पल जो है वो आप यहाँ पर दान कर सकते हैं, तो वो भी आपको काफी शुभ रिजल्ट देगा। और मंगल की अशुभता के लिए जो है वो देवी की उपासना करना, या दुर्गा सप्तशती की पूजा करना, या महाविद्याओं के दर्शन करना अत्यंत शुभ रहता है, या हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ रहता है। तो आप जरूर इन सब बातों का ध्यान रखें। तो ये जो 40 दिन का नीच का ट्रांसिट है, इसके काफ़ी कुछ बैड इफेक्ट से आप बच पाएंगे और इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आपको मिल पाएंगे। थैंक यू।